कभी कभी तो ऐसा लगता है इंटरनेट का होना ही, मेरे को लगता है कि शायद इंटरनेट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। जितनी भी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है शायद कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेट की वजह से हो, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेट की वजह से सर्कुलेट हो रही है। समय समय पर गवर्नमेंट ऐसा करती है कि अगर कोई केस होता है, कांड होता है और कोई बहुत बड़ा कांड होता है, तो उसके लिए उसको कम फैले उसके लिए वो इंटरनेट ही जाम कर देती है, घंटे 2 घंटे के लिए, एटलीस्ट एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए वो इंटरनेट बंद कर देती है। तो कभी कभी पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जितनी चीजें इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है ना, उसकी सारी प्रॉब्लम ही इंटरनेट है। हो सकता है इंटरनेट ना होता तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती, या ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट ना होता तो ये चीजें हमें शायद पता ही ना लगती, इसीलिए वो चीजें बढ़ती ही ना। आपको क्या लगता है कि इंटरनेट पे जितनी चीजें चल रही हैं क्या इंटरनेट की वजह से चल रही हैं? अब मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, किन चीजों की बात करता हूं, ये बात करते हैं हम लोग। ये जो कुछ दिनों से, पिछले 10-15 दिनों से ये हॉट टॉपिक इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं। अभी हाल ही में सबसे ताजा केस की अगर हम बात करेंगे तो मुस्कान, साहिल और सौरभ की कहानी आप लोगों ने देखी होगी इंटरनेट के ऊपर। इस बहन के लौड़े के चक्कर में एक औरत ने अपना आदमी मार दिया भाई, वो भी वो आदमी जिसके साथ उसने खुद लव मैरिज करी थी। बात समझ रहे हो तुम कहां तक चल रही है? इस चमन छूतिए के चक्कर में इस बहन के लोड़े को मैं ये ब्लिंकिट से अगर सामान मेरे घर में देने आया ना, इस बहन के लोड़े को मैं बिल्डिंग में ना घुसने दूं, इसको मैं नीचे से टुरका दूं, इस पे मैं 1 रुपए का भरोसा ना करूं। और किसी ने अपना आदमी मार दिया इस चूते के चक्कर में। या ये बहन का लबड़ा चल क्या रहा है ये देश दुनिया में भाई? लोग चाह क्या रहे हैं? अभी निकिता का मैटर खत्म ही हुआ था, खत्म हुआ भी नहीं है भाई, मुस्कान आ गई अपना नया मैटर लेके। बहन चोत क्या चल रहा है वो देश दुनिया में? हस्बैंड के साथ लव मैरिज है, उसके बाद भी वो साहिल के साथ लव अफेयर में है, और भाई साहब वो सरप्राइज देने के लिए आता है साल भर, 2 साल बाद, और उसको ही उसकी बीवी सरप्राइज दे देती है। ये कहानी तो आपने सुनी ली होगी। ऐसी जो हॉट टॉपिक चल रहे हैं ना, इसके बाद आप देखिए एक के बाद एक के बाद एक कहानियां सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, मिलने में आ रहा है। अब मेरा मानना यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लोग एक दूसरे की कहानियां देख के, एक दूसरे से इंस्पायर होके ये सब चीजें कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्कान वाली कहानी से कोई और लड़की भी इन्फ्लुएंस हुई है और एक बार और उसने भी कोशिश करी है, यार ये आइडिया बढ़िया है, मैं ऐसा करके देख लूं तो? क्योंकि मुस्कान वाला भी आइडिया जो है वो रुस्तम मूवी से आया भाई साहब। उनका कहना है कि हमने रुस्तम मूवी में देखा था ऐसा ही कोई वो मर्डर प्लान करते हैं, तो हमने भी इसीलिए ये मर्डर प्लान किया है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें ना, एक लड़की के दिमाग में फितूर भरा रहता है, पैसे का जुनून, लाइफस्टाइल, मस्ती, मजे, बाहर की दुनिया, देश दुनिया घूमना, फेक लाइफस्टाइल दिखाना। हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आज की डेट में 10 में से 6 लड़की गोल्ड डिगर भी तो है ना। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer bag and then mani, pedi, face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर तो कैसे चलेगा ना? कि भाई साहब देखो, गोल्ड डिगर बोलने से गोल्ड डिगर बन नहीं जाएगी, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बट फैक्ट तो यही है ना भाई। जितनी चीजें, जितने केसेस सामने आ रहे हैं इसमें तो, इससे तो यही पता लग रहा है ना कि भाई उसको वो चीजें पसंद थी, उसको वो चीजें, उसको वैसा लाइफस्टाइल पसंद था, उसको वैसा लाइफस्टाइल पसंद था, इसलिए पति रोकता था इसलिए ऐसा कर लिया। तो भाई मेरा मानना ये है कि अगर इतनी चीजें चल रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं, तो इसका पहला रीजन तो है इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट से चीजें तेजी से वायरल हो रही हैं और लोगों तक जा रही है। जिसको पता भी नहीं था, अच्छा उसको भी समझ में आ गया तो वो भी ट्राई करेगा, अगली बार उसका कुछ भी मैटर चलेगा वो चीजें ट्राई करता है। सेकंड रीजन है भाई गोल्ड डिगर। आज की डेट में हर लड़की का शादी करके गोल्ड डिगर हो जाना, ये भी एक रीजन हो सकता है। क्योंकि जितने केसेस दिखाई दिए इसमें से 98% केसेस जो वो हैं जो या तो एलिमनी के लिए लड़ रही हैं और या फिर भाई साहब पैसे के चक्कर में दूसरे के पास चली गई हैं। आओ जरा एक नजर डालते हैं। प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट घोलकर छिपा दी लाश। यूपी के मेरठ पहला केस है, मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी, और हत्या करने का जो तरीका भाई साहब खतरनाक लेवल का था। उनका कहना है कि उन्होंने एक रुस्तम मूवी देखी और उसमें ये सब चीजें प्लान करी देखने के बाद, और वो प्लान ये था कि उनके घर में एक नीले रंग का ड्रम था, उस ड्रम के अंदर उन्होंने उसकी बॉडी पार्ट डाले और सीमेंट डाल के उसको कोशिश करी जमाने गलाने की। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर आपकी निजी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड और आपके बीच में, तो बैठ के भी तो सुलझा सकते हो ना। दूसरा ऑप्शन है आप घर वालों को इन्वॉल्व कर सकते हो ना, जबकि तो आपकी तो लव मैरिज है ना, आपने घर से भाग के शादी करी थी, उसके बाद आपके बीच में कोई तीसरा कैसे आ सकता है? और अगर कोई तीसरा भी आ रहा है तो एक बार बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी तो आप इन चीजों को सुलटारा कर सकते हो ना भाई, किसी एक के साथ रहने का फैसला कर सकते हो। पर नहीं, आपने चूज किया वायलेंस, और वायलेंस में भी आपने चूज किया कि बंदे को और हैरानी की बात तब शुरू होती है जब ये सब कांड करके उसकी बॉडी को घर में रख के ये लोग घूमने निकल गए मनाली 10-12 दिन के लिए। मनाली में उन्होंने प्रॉपर होली खेली, अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे बनाया, डांस किया, पूरा नशा गांजा फूका, अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था
ये मजा, ये फन इनकी जिंदगी में फंदा भी लगा सकता है। और कुछ ही दिनों में इनका पर्दाफाश हुआ, पकड़े गए और आज की डेट में दोनों जेल की चक्की पीस रहे हैं। अब मेरा सवाल दोनों से नहीं है, मेरा सवाल बाकी पब्लिक से, क्योंकि वो तो अंदर है, वो नहीं देख रहे, आप देख रहे हो। मेरा सवाल आपसे है कि क्या मारना सॉल्यूशन था? मेरे हिसाब से मारना सॉल्यूशन नहीं था, उसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। मुंह दिखाई के पैसों से बुलाए शूटर, शादी के 15 दिन बाद ही पति को मरवा डाला। यूपी के औरैया जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। भाई साहब मानस मारना आज की डेट में इतना आसान हो गया, जो बैंड चो मकोड़े मारने हो भाई साहब, मानस हो यार, जिंदा आदमी है, किसी बालक है, किसी बाबू है, किसी लुगाई है, किसी लोग है, किसी छोरा है। ये तो ऐसे सुपारी दे दी जो बैंड चो मकोड़े सुपारी देना, बकरे की सुपारी देना रे। अरे काका डट जाओ थोड़ा, हा किसी मानस की, किसी की इच्छा, किसी की भावना है, किसी की फीलिंग, किसी की सद्भावना समझो ने की है। एक मानस धरती पे आया पाछा यो काम थोड़ी रह गया, बैंड चो लोका तो मरवाए जाओ। किसी का बालक खोए के किसी ने गम भी होता होगा, सालों साल रहता होगा, जिंदगी भर भी रहता होगा, पर ना इस बात तक किसी ने को मतलब नहीं। प्रधान जी जरा 2 लाख रुपए मिल गए बैंड चो मानस मारने तैयार हो गए। मन वो बंदा चाहिए भाई साहब, जून से ना बैंड चो 2 लाख रुपए में भाई सुपारी लेके वो मानस से मार दिया। मतलब रहा इतनी सस्ती कीमत थी क्या मानस की? मैं नूना कहता भाई साहब पैसे कम ज्यादा, पर 2 लाख रुपए मानस से मार दिया यार। इसे के ईमान ने डीग गया, मर गया, कति के गांजे बीड़ी फूक रहा था भाई। क्या नाम है तुम्हारा? बबलू। क्या हुआ है? भाई ये था कि सवेरे सो का लेट उठा था, मैं छुट्टी आज मैं लेट उठूंगा है नहीं। फिर उसके बाद मैं गया ना, जब उठाया तेरे सिर में ईट मारूंगी, उन्होंने ठा ईट मार दी सिर में। और क्या कही? उन्होंने करे आज टुकड़ा करूंगी तेरे, उन्होंने करे ना वीडियो में देख के मैं टुकड़ा करूंगी, जैसे वीडियो देखते रह गए। हाँ, जैसे वो ड्रम में टुकड़े करके बच गया। मैं टुकड़ा करूंगी तेरे। अच्छा जी। हाँ, खाने में तेरी दे दी? पहले आके बैठ गई वो। मैंने पहले भी बोला था, मुझे पहली गलती लगती है इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट पे ये चीजें सर्कुलेट होती है ना, तो वैसी इन चीजों से इंस्पायर होने वाली वैसी दिमाग वाली महिलाएं भी मार्केट में हैं, तो उसका रुझान है भाई साहब। ये दे रही है ना, साफ साफ धमकी दे रही है ना भाई, उसकी तरह टुकड़े कर दूंगी। क्योंकि मुझे जो लगता है कि इंटरनेट इसका पहला जिम्मेदार है। जैसे हरियाणा सरकार ने एक स्टेप उठाया ना भाई साहब, मासूम शर्मा के गाने बंद कर दो, क्योंकि मासूम शर्मा गैंगवार के गाने बनाता है ना, गन प्रमोट करता है और बदमाशी प्रमोट करता है। तो अगर गाने बंद कर देंगे तो बदमाशी खत्म हो जाएगी। तो हरियाणा सरकार से विनती करता हूं, नेट ही बंद करा दो ना फिर आप हरियाणा के अंदर। नेट ही नहीं रहेगा तो लोगों को नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब वो जो लड़की ने बोला कि भाई साहब मैं उसकी तरह तेरे टुकड़े कर दूंगी, अगर वो उसने देखा ही ना होता तो वो उस ख्याल उसके अंदर आता नहीं। अब वो जो उसने सोच लिया है वो किसी दिन कर भी देगी। क्या करती हैं आप? जी सर कुछ नहीं करते। तो डाइवोर्स से आपत्ति नहीं, आपको सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए लगाया? जी क्या है आपकी वो, क्या चाहती हैं आप? कितना? मैडम मैंने 50 लाख एलिमनी लगाया है। हाँ। इनकी मासिक आय 65,000 इनका इनकम है। मैंने पहले ही बोला था, दूसरा रीजन मुझे गोल्ड डिगर भी लगता है। अब ये वो महिला है जो शादी के बाद तलाक तो ले रही है तरीके से, ये अच्छा ऑप्शन है, तलाक चुना है, लेकिन अब ये एलिमनी मांग रहे हो। एलिमनी जिन्हें नहीं पता होता है, मैं बता देता हूँ कि भाई एलिमनी का मतलब होता है अब शादी के बाद मैं तो अलग हो जाऊंगी तो मेरा बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा। तो भाई साहब उसके नाम पे ये अपने हस्बैंड से 50 लाख रुपए मांग रहे पूरी जिंदगी भर के लिए। एक बार मुझे 50 लाख दे दो, मेरा आपसे उसके बाद तलाक हो गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है और मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। एलिमनी का मतलब ये हो गया। अब कहना ये है कि उन्होंने दहेज तो 1 रुपया लिया नहीं, तो एलिमनी में 50 लाख रुपए क्यों दे? लोग तो 60-60 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं भाई साहब। चैल ने और धनाश्री ने 60 करोड़ का बजट बनाया था, मिले 4.5 करोड़ ही। लेकिन सोचने वाली बात है ना। अब इस लेडीज के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एलिमनी किसके लिए होती है? एलिमनी उसके लिए होती है, देखो डियर, कोई भी फ्यूचर में भी आप लोग भी हम भी, एलिमनी का मतलब होता है कि कोई लेडी जो काम नहीं कर पा रही है या कर नहीं सकती या करना नहीं चाहती, उसको बच्चे हैं, 1 है 2 है, लड़का है लड़की है, और वो आगे अगर शादी नहीं करती है तो एलिमनी की 100% हकदार है भाई, उसे दो, क्योंकि उसका बच्चा है, वो उसे कैसे खिलाएगी पिलाएगी। लेकिन एलिमनी के नाम पे यहाँ पे एलिमनी तो ले ली धनाश्री ने 4-4.5 करोड़ की, और 4.5 करोड़ की एलिमनी लेने के बाद भी कल भी तो किसी लड़के के साथ शादी ही करेगी। वो अपने पैरों पे भी तो खड़ी ही है, उसका तो बच्चा भी नहीं है। फिर एलिमनी के नाम पे ये तो सीधा सीधा टॉर्चर हो गया ना भाई, भीख ही होगी ना। ये तो सामने वाली पार्टी मजबूत थी तो चहल ने दे दी, गरीब आदमी 50 लाख रुपए कहां से देगा भाई? ये भी गोल्ड डिगर होने का तो प्रमाण करता है ना भाई साहब। खुद सरकारी टीचर बन गई तो पति ही छोड़ दिया, और छोड़ने के भी 1 करोड़ मांग रही है।
मतलब हैसियत तो देखो एक आम इंसान की कि भाई साहब मैं तुझे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन तुझे छोड़ने के भी मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो छोड़ूंगी, वरना भाई साहब तू झूलता रहा, मैं तो अपनी दूसरा जिंदगी जी लूंगी, मैं तो 2-4 बॉयफ्रेंड के साथ भी रह लूंगी, लेकिन तेरा जीना आराम कर दूंगी, क्योंकि लड़का ये काम करेगा तो केस करा देंगे। हाँ, लड़की खुलेआम कर सकती है, उसका टेंशन क्या है, वो डिवोर्स थोड़ी दे रखा है उसने। तो भाई साहब एलिमनी के नाम पे भीख मांगना ये भी कोई सच नहीं है। लोगों का कहना है कि दहेज प्रथा बंद करो, मैं भी दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ। दहेज प्रथा बिल्कुल मत लो, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, मिला नहीं तो बंद ही कर दो ना बहन का लवड़ा, क्योंकि जिसे मिल रहा है वो तो दबा के ले रहा है ना भाई। तो एलिमनी का सीन भी ऐसे ही है। मेरी मानो अगर दहेज प्रथा के खिलाफ हो तो एलिमनी के खिलाफ भी होना चाहिए। एलिमनी सिर्फ स्पेशली इस केस में होना चाहिए कि इफ वो लेडी कहती है कि मेरे बच्चे हैं तुम्हारे से और इन बच्चों को मुझे पालना पड़ेगा और मैं काम करने के अब लायक भी नहीं हूं और मैं दूसरा ब्याह भी नहीं करना चाहती, तो उसको एलिमनी मिलनी ही चाहिए। मारो गांठ लात बंदे की और एलिमनी दिलाओ। लेकिन देखो मैं तो काम भी करूंगी, मैं घर परिवार से भी बढ़िया हूं, तुम्हारे बच्चे तो पालूंगी और भाई साहब मैं एक शादी और भी कर लूंगी क्योंकि मुझे जिंदगी भी चलानी है, तो एलिमनी का है बात की पालेगा ना अगला जो तेरे को रखेगा। अब तुम कह सकते हो तुम्हारे बच्चे थोड़ी पालेगा, अरे तो ब्याह करना क्यों है फिर एलिमनी का उतना अमाउंट क्या मांगना है तुमने? फिर तुम्हारी ऐसी क्या फटी पड़ी कि बच्चे होने के बाद तुम्हें तलाक भी करने की जरूरत पड़ रही है? तू तो गया बेटे। गजब मामले है भाई साहब, ये थोड़ा अजीब ही नहीं है? और सच बताओ तो ये बंदी पक्का गोल्ड डिगर थी, क्योंकि देखो इसको प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पति शराब पीता, उसको प्रॉब्लम ये थी कि जो पैसे लेने आ रहा है, हो सकता है बैंक कर्मचारी तो उसके पास ज्यादा पैसा हो और पैसे लेने भी आता है, चिक बाजी सुनने से बढ़िया साला उसी से ब्याह कर लो। इन्होंने तो भाई साहब लपेट दिया उसे, और अब उसे ये नहीं पता है कि वो भी टटपुंजिया ही निकलेगा, तब किसके पास जाएगी रे लाली। क्या गलत किए सिवाय किसी के सोने के? तुमको रोज हमको शराब देना होगा, रोज नहीं देना होगा तो सप्ताह में देना होगा। मतलब आपकी पत्नी आप ही से शराब मांगती? जी कीजिए। तो जैसे हम अब सब इंस्पेक्टर है तो मुझे अपने उच्च मतलब सब इंस्पेक्टर से भी उच्च ओहदे के किसी अधिकारी से शादी करना है। उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही वो अचानक से तलाक मांगने लगी। 2012 को हमने लव मैरिज किया था। मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया ये बता? ये बस अच्छी क्वेश्चन। सिवाय किसी और के सोने के आपने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन अगर यही गलती आदमी करके आए और यही सवाल आपसे बोले तो क्या ही गलती करी है? सिर्फ यही तो करके आए हैं, झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे। 100 में से 99 लोग नहीं झेल पाएंगे, तो वो आदमी क्यों झेलेगा? और भाई तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं झेलेगा। पर हाँ, क्या होता है ना, कभी कभी अगर आप मर्द से ज्यादा कमा रही हैं तो दबदबा बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे गलती मैं मर्द समाज को भी टोकना चाहूंगा कि यहाँ पे गलती उनकी भी है, क्योंकि आज की डेट में लोगों ने ना बेल्टों का इस्तेमाल करना शायद बंद कर दिया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आई नेवर प्रमोट वायलेंस, बट समटाइम आई फील दैट बेल्ट घर में होनी बहुत जरूरी है ना। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे माधव जो तुम ऐसे हो। पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं, बेधड़क। भाई साहब सच बताऊं, सारे क्लेश की जड़ बहन चो ये छोरी लग रही है मेरे को। इसे ढूंढो, इसकी गुद्दी पकड़ो, इसको सुधारो पहले और इससे नई स्टेटमेंट लो, क्योंकि नई स्टेटमेंट मार्केट में सर्कुलेट होगी ना तो लोगों के दिमाग में इफेक्ट करेगी। वरना इसने तो दिमाग में इफेक्ट कर रखी है बहन चो। हम तो मर्द जात की छाती में चढ़ के बोलते हैं बोल रहे मादर चोद, और भाई बोल रही है और लोग यही कर रहे हैं आज की डेट में। पूरा मर्द समाज डाल रखा भाई साहब। क्या करें? ढूंढो इस लड़की को, जड़ी यही है। इसी ने लोगों को पहले मैनिपुलेट करके मोटिवेट किया भाई साहब। इसकी वजह से मर्द समाज पूरा डरा पड़ा है। इसकी वजह से औरतों के अंदर इंपावरमेंट इतनी आ रखी है भाई, छाती पे चढ़ के बोल रही है अरे माधव चो। मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। एक तो ये बैंड के लोड़े नीले ड्रम और सीमेंट के गट्टे का मजाक बनानी है कि माँ की यहाँ की ये बैंड के लोड़े एक तरफ पूरा इंटरनेट शोक मना ला रहा है, एक तरफ ये बैंड के दिने लाग रहे फनी वीडियो बनाना। अरे बैंड के दिनों की है पालक से लेगा तरी गाय में कीड़ा है के तुम बैंड चो मजाक की वीडियो बना ला रहे, मिलियन में व्यूज जा रहे हैं। और बैंड चो ध्या मजाक की वीडियो। अरे काका तेरे घर का कुछ ला जाओगा, तू बैंड चो मूतन भी ना जावे, गांड पाट जाएगी। और ये बैंड के लोड़े जितने भी लाग रहे ना फनी वीडियो बनाने रहे, किसी का मरेगा भी मजाक बना ला रहे। तारा बैंड के लोड़ो घर कुड़बा को है, थारा घर में को समझदार आदमी है नहीं है मजाक की गांड में बढ़ रहे हम भाई। मैं तो एक चीज कहूंगा, ये जोन से बैंड के लोड़े मजाक की वीडियो बना ला रहे, गांड में मारो लठ इन न पकड़ो बैंड के लोड़े ना, पहले कुट्टो जिनके आसपास में रहो ना, पहले इनकी गांड तोड़ो, जब ये सुधरेंगे। अगर बैंड चो किसी का
चोरा चला गया, ये बहन के लोड़े लाग रहे फनी वीडियो बनान। अरे थारा थोड़ी तो अकल होगी, पढ़े लिखे होंगे, सोशल मीडिया पे आप अच्छा के पढ़े लिखेंगे कि बहन के लोड़े मर जाओ कती। तो भाई ओवरऑल मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, पूरे इंटरनेट पे आजकल के कुछ दिनों में ये सारी चीजें चल रही है, ये सारी कंट्रोवर्सी है, ये सारी बसड़ चल रही है। इन सब के ताल्लुक सिर्फ कुछ ही है, कुछ पॉइंट है जो इंटरनेट की वजह से हो रहा है, जो शायद लेडीजें गोल्ड डिगर है इसलिए हो रहा है, जो शायद लड़कियों का एक जगह मन नहीं टिकता इसलिए हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है, पर इनका एक ही सोल्यूशन है भाई साहब, कुछ लोगों को कभी कभी बेल्टों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, जहां जहां बेल्टों का इस्तेमाल होता है वहां देखना बिल्कुल सीधी चलेंगे, सीधी भाई साहब, नजरें झुका के। खैर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई नेवर प्रमोट डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस, बट यस ऑफ कोर्स घर में पट्टा होना बहुत जरूरी है, मैंने कहा लौड़ा, तभी चीजें बहुत सही चलती है। Well, hope you guys enjoy this video. If you like it, क्या करना मालूम ना, like, share and subscribe the channel। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned।